वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और आप देख सकते हो हर जगह जो है आपको वैकेंसीज देखने को मिल रही है, चाहे वो कहीं पर भी किसी भी स्टेट में हो। अब वो आपके ऊपर है कि आप कौन सी अपॉर्चुनिटी को जो है लेते हो। और सीरियस होकर अगर आप पढ़ते हो ना तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो सेट हो ही जाओगे, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, चाहे वो पॉलिटेक्निक लेक्चरर की हो, या फिर जो है स्कूल में टीजीटी पीजीटी की वैकेंसीज हो। हर जगह जो है वैकेंसीज आ रही हैं। अब जो है वो आपके ऊपर है कि आपकी तैयारी जो है वो कैसी है। तो भाई जो नहीं जानते मैं बता दूं, मेरा नाम है नीतू और मैं आप लोगों को कंप्यूटर साइंस पढ़ाती हूँ। कंप्यूटर साइंस चाहे वो कहीं पर भी आए, चाहे वो स्कूल लेवल पे टीजीटी पीजीटी पोस्ट में या फिर कॉलेज यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर, सारा जो है सारी चीजें मैं आप लोगों को कवर करवाती हूँ। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी 4.0 के बारे में, जो कि आपकी कंप्यूटर साइंस की जो वैकेंसी आने वाली है 6 to 8 कितनी वैकेंसी आएंगी और 11-12 में आपको कितनी वैकेंसी देखने को मिलेंगी 4.0 के अंदर, आज हम बात करेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, आपका सिलेबस क्या रह सकता है, इन सारी चीज़ों के ऊपर आज हम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। और लास्ट क्लास जब मैंने अपडेट की थी तो आप लोगों ने बोला था कि जल्द ही मैम कोर्स जो है वो शुरू कर दो, इसकी क्लासेज जो है वो यूट्यूब पे शुरू कर दीजिए। तो डेफिनेटली जो है हम बहुत जल्द जो है इसकी क्लासेस लेकर आने वाले हैं। आपके अकॉर्डिंग टू एग्जाम पैटर्न रहेगी, आपको बहुत अच्छा बेस्ट कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी, इसकी मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ, ताकि आपको हर चीज़ बिल्कुल बेसिक से समझ में आए और अच्छे एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाओ। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी रिसेंट में जो है बिहार टेट का, एसटेट का जो है बिहार टेट का जो है रिजल्ट आया है। और मैंने जो है कम्युनिटी पोस्ट भी डाली है कि कितने कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया है। तो भाई आप देख सकते हो 6 to 8 में जो वैकेंसीज बताई जा रही है 26,000 के आसपास जो है आपको वैकेंसी देखने को मिलेंगी। तो एक अच्छा खासा जो है आप यहाँ पे देख सकते हो कि 26,000 मायने रखती हैं अगर इतनी वैकेंसी आ जाती है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। और 11-12 में आपको 2,000 वैकेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है भाई। तो अब हम इसकी अगर क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो क्वालिफिकेशन, अगर आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री है कंप्यूटर साइंस में, अगर आपने बीसीए किया है, एमसीए किया है, बीएससी किया है, एमएससी किया है, बीटेक किया है सीएसई आईटी से, ठीक है, या फिर आपके पास पीजीटीसी कंप्यूटर का कोर्स है, ठीक है, तो भी आप एलिजिबल हैं। मतलब कोई भी आपके पास डिग्री है, आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। नो नीड ऑफ बीएड, बीएड की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बीएड आपका नहीं होना चाहिए, है ना। उसके साथ ही बिहार टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, यानी कि बिहार का जो पेपर 2 है वो आपका क्वालिफाई होना चाहिए। अगर आपका पेपर 2 क्वालिफाई है तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है। किसी भी स्टेट से बच्चा फॉर्म भर सकता है, ऐसा कोई कुछ नहीं है कि सिर्फ जो है बिहार वाला बच्चा ही फॉर्म भर पाएगा। आप किसी भी स्टेट से हो, लेकिन आपका बिहार टेट क्वालिफाई होना चाहिए। जैसे हरियाणा में एस्टेट मैंडेटरी है, वैसे ही बिहार के अंदर जब आप इन फॉर्म्स के अप्लाई करोगे तो आपका बिहार का जो टेट है वो मैंडेटरी है, ठीक है भाई। अभी रिसेंट में ही इसका जो है रिजल्ट आपको देखने को मिला है। तो भाई अगर आपके पास ये चीजें हैं तो आप देख सकते हो कि भाई वैकेंसीज तो भरमार है। और जितने सारे बच्चे जो हैं बीपीएससी 1.0, 2.0, 3.0 में लगे हैं, उनको पता है कि भाई एक अच्छा जो है, एक अच्छा मतलब जितनी जल्दी एग्जाम हो रहा है, जितनी जल्दी आप लोगों को जॉब मिल रही है, बहुत जल्दी चीज़ें जो है वो जा रही हैं, ज्वाइनिंग आपको बहुत जल्दी मिल रही है, तो भाई इससे बेस्ट आप लोगों के लिए क्या ही होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। सिलेबस जो है जो चीज़ें आई हैं, मैं बात करूँ जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम में से 8 से 10 नंबर का आपको देखने को मिल जाएगा। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर, जैसे मैं सिलेबस एग्जाम पैटर्न की बताऊं आपको तो टोटल 120 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। टोटल आपका 120 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से 30 नंबर हिंदी और इंग्लिश आपका क्वालिफाइंग है। 150 का रहेगा, जिसमें से 30 नंबर आपका क्वालिफाइंग है। और बच्चा आपका 120 वाला, तो 120 वाला जो है जिसमें 80 नंबर आपके कंप्यूटर के आएंगे और 40 नंबर आपका जीएस जनरल वाला रहेगा, जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग और जो है थोड़ी जीके वहां की भी पूछी जा सकती है। तो ये सारी चीजें रहने वाली है, ठीक है। 80 और 40 जिसमें से आपकी फाइनल मेरिट बनती है, ठीक है भाई। अब इसके बाद जो है आपका C++, ठीक है, जावा, प्रोग्रामिंग इन सी, ठीक है, जावा जो है पाइथन, ये आपकी लैंग्वेज हो गई। वेब प्रोग्रामिंग में आपका HTML, CSS, ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर, आपका डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि मस्ट है। कंप्यूटर फंडामेंटल में से भी एक अच्छा खासा जो है पार्ट आएगा, ठीक है। कंप्यूटर फंडामेंटल,
इमर्जिंग ट्रेंड, ठीक है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरनेट में से कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क में ही इंटरनेट डाल देते हैं, ठीक है, क्योंकि नेटवर्किंग, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें आपकी यहीं से आ जाती हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आपका DBMS, SQL, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कंप्यूटर फंडामेंटल। तो ये बेसिक जो है चीजें हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे अगर आप इन सारे कंसेप्ट को बहुत अच्छे से कर लेते हो। अब इसके अंदर जो डीप में सब्जेक्ट्स रहेंगे वो हम जो है नेक्स्ट क्लास में पूरा डिटेल में सिलेबस डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इसकी एग्जाम स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे, देन हम इसका कोर्स जो है वो शुरू कर देंगे कि भाई किस तरीके से थ्योरी करनी है, क्वेश्चंस करने हैं, कैसे करना है। पूरा बिहार, आपका जो बिहार स्टेट जो पूरा जो आपका 4.0 है उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को डिजाइन करके दूंगी। डेली बेसिस पे आपकी क्लासेस रहेंगी। जिस तरीके से हम देखेंगे कि भाई जिस तरीके से हम शेड्यूल बनाएंगे वैसे ही आपकी क्लासेस रहने वाली हैं, तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से चीज़ें मिलेंगी। तो भाई आप देख सकते हो, तो जो भी बच्चा इस चीज़ के लिए एलिजिबल है वो कर सकता है इनकी तैयारी। बाकी कई बच्चे पूछेंगे कि मैम क्या बिहार टेट अब फिर से होगा, एग्जाम से पहले 4.0 से पहले हो सकता है? तो अगर वो चीज़ें भी आपकी होंगी, अगर बिहार टेट भी होता है तो बहुत जल्दी, मतलब बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आती है, विद इन 15 एक मंथ के अंदर जो है आपका एग्जाम भी ले लिया जाता है। तो भाई आपको उसके लिए भी प्रिपेयर रहना अगर आपका आता है, ताकि अगर आप इन वैकेंसीज में बैठ सको। अगर आपके पास बिहार टेट नहीं है तो आप उसकी भी तैयारी शुरू कर सकते हो। वैसे तो अभी रिजल्ट आया है, बाकी अगर ऐसा कुछ आता है कि भाई फिर से हो तो मैं आप लोगों को अपडेट जरूर दूंगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।